कर्म के पीछे जो भावना होती है उसका फल मिलता है। ये भी बड़ी अजीब बात। कर्म के पीछे जो भावना थी आपकी उसका फल मिलता। आपने किसी को धक्का दिया, धक्का देने में अगर दुर्भावना थी किसी को गिराने की, चोट पहुंचाने की, तो वो धक्का देना आपको दुख देगा। और अगर किसी आदमी को गड्ढे में गिरने लग रहा था, उल्टी तरफ धक्का देकर बचा दिया, तो वो धक्का देना आपको जो स्वर्ग लेकर के जाएगा, एक नरक ले जाएगा, एक स्वर्ग ले जाएगा। एक ही कर्म है। किसी का शरीर काट देना चाकू से, वो नरक ले जा सकता है, लेकिन डॉक्टर को नहीं ले जाएगा। डॉक्टर को स्वर्ग ले जाएगा, किसी को नरक ले जाएगा और किसी को स्वर्ग। मिलिट्री वाला व्यक्ति अपने सीमा पर खड़े होकर दुश्मन को गोली मारकर हराए, स्वर्ग मिलेगा और यहाँ पर उसे बड़े बड़े पदक मिलेंगे। और अगर गांव में आकर किसी का सिर फोड़ दे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, नरक भी मिलेगा साथ साथ। कर्म के पीछे की भावना बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए कर्म का फल मिलता है, ये बात सही है, लेकिन कर्म के फल के साथ साथ कर्म के पीछे जो भावना है वो फल देती। कभी कभी डांटना सुधारने के लिए लाभकारी है, और कभी कभी मीठा बोलना, लेकिन किसी को बिगाड़ने के लिए मीठा बोला जा रहा हो तो वो भी जहर का काम करे। चापलूसी वाले ये तो सब करते हैं, ऐसी पॉलिश करते हैं। उदाहरण तो याद है ना, राजा को बैंगन खिला दिया। अब राजा कह रहे स्वाद तो बहुत था, और दूसरे बैठे बैठे तारीफ शुरू कर रहे हैं, साहब बैंगन नहीं है, बहुगुण है, इसका लोगों को नाम उच्चारण करना नहीं आता, इसका नाम तो बहुगुण होना चाहिए, इसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। और देखिए इसके सिर के ऊपर भगवान ने कैसा मुकुट सजाया है। इसके तो आप सब्जी का नाम जो है ना, ये बैंगन को आप सब्जियों का राजा बना दीजिए, राष्ट्रीय सब्जी नहीं, बस ये आप लिखवा दो साहब। और इसका कलर देखिए आप, श्याम रंग है, कृष्ण भगवान का रंग। आप देखिए क्या कमाल है। जितने भी और लोग होते हैं बाहर से जरूर गोरे दिखाई देते हैं, अंदर से काले, लेकिन ये बैंगन क्या कमाल की बात है, बाहर से काला अंदर से सफेद। अब चमचागिरी वाला तो ऐसी ऐसी भाषा बोलता है आप सोच नहीं सकते। अब बैंगन खूब दबा के खा लिए उसने 2 बार, और बैंगन के ही पकौड़े भजिए खाए। अब रात में जब पेट में बादल गरजने शुरू हुए और पेट दर्द हुआ, अब राजा साहब सो नहीं पाए और सवेरे तक हालत ये हो गई, दरबार में जब पहुंचे तो पेट पकड़ के ही पहुंचे। आते उन्होंने गालियां देनी शुरू की, बैंगन खाया इतना बुरा, हालत खराब कर दी इसने। वो आगे सामने जो चमचागिरी वाले थे, साहब गलत कर लिया आपने राजा साहब, ये तो है ही बेगुण, ये बैंगन थोड़ी बेगुण है। और भगवान ने इसे काला कुलूटा इसलिए बनाया कि अकल से देखकर पहले ही ना खाए आदमी, और सिर पर तो इसके कील ठोक रखी भगवान। और अंदर से काटो तो कोड़ जैसे तो शक्ल दिखाई देती महाराज, ये तो बिल्कुल ही खराब है। राजा बोला, अरे नालायक को, कल तुम क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हो, भाषा बदल गई। अब ये हाथ जोड़ के कहते हैं साहब हम तो आपके नौकर हैं, बैंगन के नौकर थोड़ी हैं, जो आपको पसंद आएगा उसी की तारीफ करेंगे, आज नहीं पसंद आ रहा तो आज नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कहोगे, जैसा मूड होगा वैसे हम बोलेंगे। संसार अपने हिसाब से चलता है। तो मीठा बोल रहे होंगे लेकिन कहाँ पहुंचा रहे हैं, नरक में। तो मीठा बोलना भी स्वर्ग वाला हो ऐसा नहीं है। डॉक्टर, शिक्षक, गुरु, राजा का मंत्री, इनको कहा इन्हें मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, खुशामद करने की जरूरत नहीं है, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मुंह देखकर तारीफ करोगे तो गड़बड़ कर दोगे।
डॉक्टर को सीधा बोलना पड़ेगा, ये नहीं देखना है कि मर्सिडीज से उतर कर आया सीधा सीधा पैसे इससे लेने हैं तो मीठी बात करे, सीधा बोलना पड़ेगा। देखिए जो आप खा रहे हैं, जिस तरह से आप रह रहे हैं, आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ दवाई काम नहीं करेगी, आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, डॉक्टर को सीधा बोलना पड़ेगा। इसी तरह से गुरु को भी तीखा बोलना ही पड़ेगा, तभी इलाज हो सकता है, नहीं तो इलाज नहीं होगा। अगर तारीफ करेगा फिर गुरु जी नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से कहा, शिक्षक को भी कॉपी आएगी बच्चे के हाथ में तो रेड पेन लेकर मार्क करते रहना पड़ेगा, बीच बीच में गोल घेरा बनाता जाएगा, यहाँ गड़बड़ है। सीधा गलती ढूंढने का अधिकार, राजा के मंत्री को भी गलती ढूंढने के लिए कहा गया है। कहाँ कहाँ प्रशासन में गलती, जिधर भी निकल जाओ नजर गलती पर जानी चाहिए। वहां मीठा बोलने के लिए नहीं कहा, बाकी आदमी को कहा कि गलती निकालने में अगर पड़ गए तो गलत होते चले जाओगे, तुम्हारा काम गलती निकालने का नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम है हर जगह से कौन कौन से गुण सीखे जा सकते हैं ढूंढो और ग्रहण करो, इससे ऊंचे उठोगे। तो ये नियम बताए हैं अलग अलग। लेकिन फिर हम आपको वहीं ले जाना चाहते हैं कि कर्म के पीछे जो भावना है वो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाती है, वही नरक की तरफ ले जाती है। तो फिर से हम समझें, हम दुनिया में भाग्य लेकर आए, लेकिन पशुओं जैसा नहीं, दोनों में अंतर है। पशु जो भाग्य लेकर आए उनका बंधा हुआ भाग्य है, पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य को कहा गया है ये उभय योनि है। पशु पक्षी कीट पतंग को कहा जाता भोग योनि। भोग योनि है, वो भोग भोगने आए हैं, सजा भोगने आए। भोग भोगने आए मतलब सजा भोगने आए। इंसान उभय योनि है, जिसमें दोनों चीजें, पिछला सजा भी और मजा भी भोगने आया और साथ में सुधार करने भी आया। चाहे तो पिछले वाले को पूरी तरह धो सकता है और चाहे तो पिछले वाले को पूरा पूरा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इतनी शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी। अब बढ़ाना घटाना कैसे होता है? आपको सबसे पहले परमात्मा के नियम और उसका कानून समझना है। कौन सा कानून का उल्लंघन करने से दुखी हुए, तो कानून को समझकर जब सुधार करना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कर्म, कर्म का ज्ञान और कृपा, ये बहुत जरूरी है। जब तक कृपा आपके साथ रहती है तो ये ध्यान रखिए कि आपकी उन्नति होती रहती है। किसी किसी घर में बड़ा व्यक्ति चला गया, वो जब तक बैठा था उस घर की रौनक ही बनी हुई, मेल मिला हुआ था, बच्चे इकट्ठे थे, बरकत थी, जितना कमाते थे उसमें सारा काम चलता था और उसमें से बचा भी लेते थे। अब कितना ज्यादा से ज्यादा कमाते हैं लेकिन बचता तो नहीं है, सिर्फ कर्जा और चढ़ता है। साधन कम थे पहले, अब ज्यादा है सुख के साधन, लेकिन सुखी नहीं है। पहले उतना बढ़िया मकान नहीं था, अब मकान बढ़िया मिल गया है, लेकिन बढ़िया मकान का सुख नहीं है। कच्चे मकान में पक्का सुख था, अब पक्के मकान में कच्चा सुख है। उल्टा हिसाब हो गया। जब तक किसी व्यक्ति का पुण्य आत्मा के बैठे रहने का आशीर्वाद, उसकी कृपा का फल मिल रहा है तो स्थिति और है, उसके जाति स्थिति बदल गई। किसी घर में भाग्यवान भाग्यवती महिला, किसी में पुरुष, माँ थी सब था, पिता थे सब था, गए बात खत्म हो गई। किसी के साथ गुरु की कृपा जब तक थी तब तक बात और थी, वो कृपा हटी तो उसके बाद बात खत्म हो गई। और कमाल की बात देखिए, कहीं वो स्थितियां भी होती हैं कि 5 पांडव जिनको देखकर वन में रहने वाली महिलाएं कुंती को बोलती हैं कि तुम्हारे इतने लायक बच्चे। धर्म का दूसरा अवतार अगर कोई हो सकता है तो युधिष्ठिर।
वीरता में अर्जुन जैसा कोई नहीं है, और बल में भीम जैसा कोई नहीं, और सुंदरता में नकुल सहदेव जैसा कोई नहीं। गुणवान है, विद्वान है, धर्म वाले हैं, बल वाले हैं, विद्या वाले हैं, ऐसे बच्चे हर किसी के नहीं होते। कुंती कहती ये सब कुछ है लेकिन भाग्यवान नहीं है। तभी तो जंगल में 12 साल हो गए खाक छानते फिर रहे, भाग्य के मारे थे। व्यास ने वहां बड़ी अजीब बात कहलाई। व्यास ऋषि ने कहलाया कि धनवान होना बड़ी बात नहीं है लेकिन भाग्यवान होना बड़ी बात है, विद्वान होना बड़ी बात नहीं है लेकिन भाग्यवान होना बड़ी बात है। धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, लेकिन भाग्यवान ना हो तो। आप देखते हैं ना, बलि भी नौकरी कर रहे हैं, हाथ बांधे खड़े हुए हैं। विद्या वाले भी, गुण वाले भी हाथ बांधे खड़े हैं दूसरे के सामने। क्योंकि भाग्य नहीं है तो व्यक्ति के पास में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जाने कि भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये भी जाने कि भाग्य कुछ और चीज नहीं, कर्म के कारण भाग्य बना है। कर्म के कारण भाग्य बना है। पहले जो आप कर रहे थे उसके कारण पिछला भाग्य था। आज आप जो कर रहे हैं आने वाले समय में भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो भाग्य क्या लेकर आता है? भाग्य उम्र लाता है, भाग्य भोग सुख लाता है, और भाग्य पशु पक्षी कीट पतंग का शरीर मिलेगा या मनुष्य का मिलेगा तो योनि लेकर आता है। किस योनि में, किस जीवन में जाकर गिरना पड़ेगा, ये भाग्य लेकर आता है। भाग्य प्रतिभा देगा, टैलेंट देगा। कहते हैं पिछले जन्म से जाति, आयु, भोग, 3 चीजें मिलती हैं। भोग से मतलब कहा गया भोगो हुई बुद्धि। टैलेंट भी जो है ना पिछले जन्म के हिसाब से मिलता है। अब कर्म की महिमा देखिए साथ में। कहते हैं टैलेंट वाला खरगोश है और कर्म वाला कछुआ। तो कर्म वाला कछुआ, अगर कर्म वाला व्यक्ति लगातार कर्म करे तो भाग्य वाला कितना भी खरगोश तेज क्यों ना हो वो पीछे रह जाएगा और कछुआ जीत जाएगा। इसलिए कर्म जीतेगा। जिन लोगों के पास बुद्धि तेज नहीं है लेकिन आलसी नहीं है, मेहनत, वो पीछे नहीं रह पाएंगे, वो जीतेंगे। इसलिए आपको भाग्य वाला खरगोश नहीं बनना, बल्कि ऐसा कछुआ बन जाइए जो कर्म वाला कछुआ है, जो लगातार गतिशील है, वो जीत जाएगा। और अगर समझदार बनना है तो फिर ये कि किस्मत ने आपको खरगोश बनाया, मतलब भाग्य आपको मिला अच्छा, लेकिन खरगोश की आदत है उछल के दौड़ेगा और फिर आराम करने बैठ जाएगा। और कॉन्फिडेंस में आता है, अत्यधिक आत्मविश्वास। तो उस झूठे आत्मविश्वास को तोड़कर सच्चा आत्मविश्वास जगाए कि लगातार और मेहनत करे तो औरों से भी आगे, बहुतों से आगे, सबसे आगे पहुंचने की संभावना बनेगी। तो क्या क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनते चले जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, बुद्धि सुबुद्धि रहे, इसकी कोशिश करिए। बुद्धि सुबुद्धि रहे। तो भगवान ने ऐसा बनाया, माथा जो सामने है यहाँ भाग्य रेखा है, तो यहाँ तिलक लगाने का मतलब कहा जाता भाग्यवान होना। और इसी के पीछे बनाई गई अक्ल। कहा गया कि भाग्य तभी है जब अक्ल ठीक काम करती है। अक्ल ना हो तो इंसान के पास चीजें पड़ी होंगी, सुख नहीं भोग सकता, उसका दुख भोगेगा। अब एक मजे की बात देखिए आप, जो लोग बहुत ज्यादा जानकारी जानते हैं सेहत के लिए,
बीमार आदमी क्यों होता है, आदमी स्वस्थ कैसे होता है, सब जानकारी है। और उसके बाद भी उसका उपयोग नहीं करता। उसने सारा ज्ञान दूसरों के लिए रखा हुआ है, अपने लिए नहीं। बीमार रहता हो तो उसे क्या कहेंगे? मति होते भी मतिहीन होना। ज्ञान है लेकिन अक्ल नहीं है। वो ज्ञान किस काम का, जिसे सब पता है शिष्टाचार क्या है, अशिष्ट होना क्या है, सही ढंग से क्या व्यवहार होता है, गलत व्यवहार क्या होता है, ये भी जानता है कि गलत व्यवहार से दुख भोगता है, अच्छे व्यवहार से तरक्की होती है, लेकिन उसके बाद भी बदतमीजी वाला व्यवहार करता है, तो उसे आप क्या कहोगे? बुद्धि होने के बाद भी निर्बुद्धि है, अक्ल होने के बाद भी अक्ल से परे की बात करता है। तो चीजें हों और फिर भी सुख न भोग सके, ज्ञान है ज्ञान का फायदा न उठा सके, धन है धन का फायदा न उठा सके, तो अक्ल जरूरी है। बुद्धि भगवान ने दी, लेकिन इसे सुबुद्धि बनाने का कार्य आपको खुद करना है। आपको भाग्य से माँ बाप दिए गए, दोस्त भाग्य से नहीं, दोस्त आपको चुनने, संगति आपने चुननी है। रिश्तेदारी तो आपको भाग्य ने दी, जैसे भाई बहन मिलने थे मिल गए, जैसे माँ बाप मिलने थे मिल गए। अब जिनका चुनाव करने के लिए अक्ल आपको दी है वो आपको चुनना है, और जो आपने अक्ल से चुनने हैं वो रिश्ते नाते वाले नहीं, दोस्त, संगति। क्योंकि जितना आप अपने स्कूल में पढ़ोगे सीखोगे, उससे कहीं ज्यादा आप अपनी संगति से सीखते हैं। तो ध्यान देना, पास्ट ने जो ज्ञान दिया था, जो लेसन मिला था, फ्यूचर में उस पास्ट वाले लेसन का फल पाओगे आप। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में सत्संग एवं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर गुरुवार 15 अगस्त 2013 समय प्रातः 10 बजे से। जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। दीदी, ये हमारी तरफ से तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। ये साधारण कंगन नहीं, ये वडेरा खानदान ने अपनी बेटियों के लिए बनाया है, और अब इसमें तुम्हारा भी हक है, क्योंकि तुम इस घर की बेटी से कम नहीं। नहीं बुआ जी, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। मुझे आप लोगों से अपने बारे में कुछ कहना है। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो आप वही मीनाक्षी राजी है ना, जिन्होंने स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता जीती थी? अच्छा, लगता है आपके 2 बच्चे हैं। आपकी बेटी मिश्री ना बड़ी प्यारी और चंचल बेटी है। आपकी बेटे से ज्यादा ना आपकी बेटी की शक्ल आपसे मिलती है, बिल्कुल आपकी परछाई लगती है। मर गई थी। बाबू को पता चला कि प्रतियोगिता में हमारे साथ कान्हा नहीं बल्कि मिस्री थी, तो खाल उधेड़ देनी भाई।
मैं जरा अभी 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 आती हूँ। हाँ? लेडी अब बार अठरी तो थी, कट गई। अरे इतना अच्छा धंधा चल रहा था, पता नहीं भाभो कहाँ से आ गई। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, मैं क्या करूं? आप ही बताओ, मैं क्या करूं? एक तरफ लक्ष्मी आ रही है और दूसरी तरफ दुर्गा माँ। अरे नहीं मीना, लक्ष्मी तो और मिल जाएंगी, पर जो दुर्गा माँ ने सच जान लिया ना, तो नोटों के साथ छोटे मुफ्त में मिलेंगे। भाग गया है तो मीना। ना जाने किन किन से माता करती रहे। नहीं खोले मेरे दोस्तों, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संध्या जी और मेरे बाकी टीम चैंपियन उस कक्ष में जाती है और वो तिजोरी खोलने की कोशिश करें। तो चाबी